हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ में एक्सरसाइज 6.1। बेटा इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है मैंने, आप वो देख लेना ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि एक्सरसाइज सॉल्व कैसे करनी है। उसमें हमने देखा है कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है सॉल्व 24x इज़ लेस देन 100। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 24x लेस देन 100, यहाँ पर हमारे पास LHS में क्या है 24 है, तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों ही साइड्स को 24 से। 24 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ आ जाएगा x लेस देन 100 बाई 24। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 बाई 6, ठीक है। 4 से हमने कैंसिल आउट कर दिया इसको, और जो ये वैल्यू आएगी 25 बाई 6 ये 4.1 है नियरली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो x की जो वैल्यू है वो 4.1 से छोटी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड 4। और इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे इसको, 1, 2, 3 एंड 4। बेटा सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है इंटीजर में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स आता है। तो सेकेंड पार्ट में बोला गया है इंटीजर है तो x बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स को हम शो करते हैं z से, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -3, -2, -1, और -3 से पहले डॉट है। डॉट का मतलब बेटा -3 तक स्टॉप नहीं हो रहा है, ये और भी कंटिन्यू हो रहा है, और भी नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में बेटा 4 तक है ये, ठीक है, क्योंकि x इज लेस देन 4.1, बट नेगेटिव इंटीजर्स तो यहाँ पर सारे ही आएंगे। अब सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे इसका, द सॉल्यूशन सेट डॉट 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 मीन्स और भी नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड देखेंगे बेटा, सेकेंड में आपको इनइक्वालिटी गिवन है -12x लेस देन 30। अब देखो बेटा x के साथ यहाँ पर क्या है, -12 है, और इस -12 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को LHS एंड RHS टू -12 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा रूल 2 में बताया था, अगर नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, ग्रेटर देन, अब ये साइन रिवर्स होके क्या हो गया है, लेस देन। तो यहाँ आ गया x लेस देन 30 -12। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई x लेस देन -5/2, वैल्यू क्या आ गई -2.5। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है x इज़ अ नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1, 2, 3, x लेस देन -2.5, -2.5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है बेटा, देखो यहाँ पर 1, 2, 3 सो ऑन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो वैल्यू ऑफ x मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। इसका मतलब क्या बेटा, अगर हम 1, 2, 3 लेते हैं तो ये नेचुरल नंबर तो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, और x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -2.5 से छोटी होनी चाहिए। नंबर लाइन अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास है 0, -1, -2, तो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं, 0 के बाद राइट हैंड साइड में 1, 2, 3। तो अगर हम 1, 2, 3 लेते हैं तो ये मतलब ये सारी वैल्यूज़ इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट है 5, ठीक है। 5 हमने क्लियर किया था फर्स्ट चैप्टर में, एम्प्टी सेट है, यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही है। देन सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है x इज एन इंटीजर,
इंटीजर, x बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -5, -4, -3, -2.5 से छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए और भी वैल्यूज़ आएगी। डॉट डॉट का मतलब है -5 के बाद और नेगेटिव इंटीजर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में -3 तक ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा बेटा फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, बट अगर इसमें हमें पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में नेचुरल नंबर का सेट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एंड सेकेंड वन में क्या आ रहा है, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, 5x - 3 < 7। 3 को हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ, 5x - 3 +3, यहाँ पर भी 7 + 3, 5x < 10। दोनों साइड्स बेटा 5 से डिवाइड कर देंगे। हम पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से नहीं, 5 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x < 2। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बोला गया x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सॉल्यूशन सेट होगा x < 2। 2 से छोटा इंटीजर होना चाहिए, तो 2 से छोटा इंटीजर है 1, देन 0, देन -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर और भी हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है x इज़ अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू R, तो यहाँ सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2, और 2 के साथ क्या यूज़ करना है, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, -∞। फोर्थ पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इनइक्वालिटी हमें गिवन है 3x + 8 > 2। दोनों साइड हम -8 कर देंगे, 2 - 8, तो यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आएगा -6। दोनों ही साइड्स हम क्या करेंगे बेटा, +6 को ऐड कर देंगे, 3x + 6 -6 + 6, तो यहाँ पर आ गया 3x + 6 और यहाँ आ गया 0। ठीक है बेटा, ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें x को अकेले करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप आप स्किप करेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर है -6। x के साथ 3 को हटाना है, x के साथ 3 को हटाना है मीन्स 3 से डिवाइड कर देंगे, और हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन चेंज नहीं होंगे। x इज़ ग्रेटर देन -2। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है x इज़ एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पर -2 से बड़ी वैल्यू है -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है x इज़ अ रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या बोला गया बेटा, x इज़ ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा होना चाहिए बट -2 नहीं होना चाहिए, तो राउंड ब्रैकेट -2 to ∞। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेस 5 to 16। क्वेश्चन नंबर 5 to 16 आपको सॉल्व करने हैं x के लिए फॉर रियल x, यहाँ पर सिर्फ रियल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है 4x + 3 < 5x + 7। ठीक है, LHS में है हमारे पास 4x + 3, RHS में है 5x + 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, -3 -3, यहाँ आ गया 4x, यहाँ आ गया 5x + 4। अब यहाँ पर 4x < 5x + 4 है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -5x -5x, तो यहाँ आ जाएगा -x, यहाँ आ जाएगा 4,
और x की वैल्यू निकालनी है बेटा, माइनस x की वैल्यू नहीं निकालनी। तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को एंड 4 को। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 4 इंटू -1 -x इंटू -1, तो ये हो जाएगा x लेस देन तो ऑलरेडी है, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन। साइन चेंज हो जाएगा बेटा, जैसे ही हमने -1 से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन -4। सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट इज -4 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि रियल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, रियल तो बोला गया है, इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं बोला गया। हमें यहाँ पर सिर्फ रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 है, यहाँ है 5x - 1। दोनों साइड्स में हमने +7 कर दिया। यहाँ आ गया 3x, यहाँ पर आ गया 5x + 6। दोनों साइड में बेटा हमने -5x कर दिया, यहाँ पर भी -5x। ये आ गया -2x ग्रेटर देन 6। -2 से डिवाइड करेंगे, x के साथ -2 है तो -2 को हटाना है, तो यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे LHS एंड RHS को। अब यहाँ देखो बेटा, -2 से डिवाइड किया तो साइन चेंज हो गया, यहाँ आ जाएगा x लेस देन -3। Therefore the solution set is x is less than -3। -3 से छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, -∞ to -3 एंड -3 इज नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 3 इंटू x - 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2x - 3। 3 इंटू x 3x, 3 इंटू -1 -3। RHS में 2 इंटू x 2x -6। 3x - 3 है, यहाँ पर बेटा 2x - 6 है, दोनों तरफ हम +3 ऐड कर देंगे, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आ गया 3x एंड यहाँ पर आ गया 2x -3। ठीक है, अब दोनों तरफ हम -2x कर देंगे, 2x - 3 -2x, तो यहाँ पर आ गया -3x - 2x +x एंड यहाँ पर आ गया -3। x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3, मतलब -3 भी इंक्लूडेड है, और इससे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -∞ to -3। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, -∞ to -3। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 3 इंटू 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 1 - x। 3 इंटू 2 6 -3x। RHS में 2 इंटू 1 2 -2x। यहाँ पर है 6 -3x, यहाँ पर है 2 -2x। -6 कर देंगे बेटा दोनों साइड्स में, तो यहाँ पर हमें मिला LHS में -3x, यहाँ पर मिला है 2 -6 मीन्स -4 -2x। दोनों साइड्स में हम +2x कर देंगे। हमें करना क्या होता है बेटा, x की वैल्यू लानी होती है, एक तरफ x रखना है, बाकी सब दूसरे नंबर्स ले जाने। तो -3 + 2x -x, यहाँ पर आ गया -4। अब इन दोनों को ही बेटा हम माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x इंटू -1 इज x, -4 इंटू -1 इज 4, और साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, साइन चेंज। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब 4 इंक्लूडेड है एंड लेस देन वैल्यू है, तो -∞ to 4। यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ गया -∞ to 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है x + x/2 + x/3 <11।
सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो 3x, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ प्लस 2x लेस देन 11। दोनों को बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इंटू 6 इंटू 6, तो 6 + 3 9 + 2 11x, यहाँ आ जाएगा 11x, यहाँ आ जाएगा 66। अब बेटा x के साथ 11 है तो 11 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव 11 से कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ आ जाएगा x लेस देन 6। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 6 एंड 6 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। LHS में x/3, RHS में x/2 + 1, तो यहाँ पर हम कर देंगे -x/2, RHS में भी कर देंगे -x/2। एलसीएम लेंगे, 3 एंड 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 2x - 3x ग्रेटर देन 1, -x/6 ग्रेटर देन 1। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही साइड्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा -x ग्रेटर देन 6, और x के साथ हमें माइनस नहीं लेना है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x इंटू -1 x आ जाएगा, 6 इंटू -1 इज -6। अब देखो बेटा -1 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा x लेस देन -6। अब -6 है, लेस देन है उसकी वैल्यू तो -∞, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो राउंड ब्रैकेट, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है 3 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 इंटू 2 - x डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर बेटा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 5 इंटू 5 यहाँ आ जाएगा 25 इंटू 2 - x, यहाँ पर आ जाएगा 9x - 18। अब 25 इंटू 2 50x - 25x, यहाँ पर है हमारे पास 9x - 18, 9x - 18 प्लस 25x, और यहाँ पर भी हम कर देंगे प्लस 25x, यहाँ पर आ जाएगा 34x -18, यहाँ आ जाएगा 50x प्लस 18 प्लस 18, 34x, यहाँ पर आ जाएगा 50x प्लस, अच्छा 15x नहीं है बेटा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 50 है, 50x नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 50 है बेटा, 50, 25 इंटू 2 50, यहाँ पर भी आ गया -50 -25x, यहाँ भी 50 प्लस 18, तो ये हो गया 68। 34 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, अब 2 है और इससे छोटी वैल्यूज़ -∞ to 2, और यहाँ पर क्या बेटा स्लैश इनइक्वालिटी है तो क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन सेट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 इंटू 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/3 x - 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5, 3x प्लस 20, यहाँ पर आ जाएगा -6/3, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स माइनस बाई 3। बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 3 इंटू 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स माइनस 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9x प्लस 60 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10x माइनस 60। यहाँ पर 9x प्लस 60, यहाँ पर है 10x माइनस 60। दोनों तरफ हम माइनस 60 कर देंगे, माइनस 60 माइनस 60। साइन एज इट इज़ 9x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10x माइनस 120। यहाँ पर 9x माइनस 10x, 10x माइनस 120 में भी माइनस 10x। यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 120। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा 120। बट अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन हो जाएंगे रिवर्स, तो 120। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 120 और इससे लेस देन वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 120। यहाँ पर स्लैश इनइक्वालिटी है इसलिए क्या होगा, राउंड ब्रैकेट आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2। 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 10। यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू एक्स 6x माइनस 12। सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 10 माइनस 4, 6x माइनस 12, 4x माइनस 4, यहाँ पर है 6x माइनस 12 प्लस 4, यहाँ पर भी प्लस 4, 4x यहाँ पर आ गया 6x माइनस 8। अब यहाँ पर 4x माइनस 6x, यहाँ पर भी माइनस 6x। तो यहाँ पर मिल गया बेटा हमें माइनस 2x, यहाँ पर मिल गया है माइनस 8। माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा मतलब 4 एंड 4 से बड़ी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो राउंड ब्रैकेट, सॉल्यूशन सेट हमारे पास 4 टू इन्फिनिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 37 माइनस 3x माइनस 5 9x माइनस 8x प्लस 24। 37 माइनस 5 32 माइनस 3x और यहाँ 9x माइनस 8x x प्लस 24। 32 माइनस 3x है LHS में एंड RHS में x प्लस 24। यहाँ माइनस 32 एंड यहाँ पर माइनस 32, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज एज इट इज़। माइनस 3x 24 माइनस 32 माइनस 8 माइनस 3x माइनस x माइनस 8 माइनस x। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4x, यहाँ आ जाएगा माइनस 8। अब देखो बेटा यहाँ पर माइनस 4 है, माइनस 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस 8 को जब माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 माइनस इन्फिनिटी टू 2, क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है। ठीक है बेटा, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया है कि राउंड ब्रैकेट कहाँ यूज़ होगी, स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ यूज़ होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, x बाय 4 लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। LHS में हमारे पास x बाय 4 है, RHS में सबसे पहले बेटा एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम इज़ 15, 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। x बाय 4
25x माइनस 10, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 21x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15 x by 4. 25x minus 21x is 4x minus 10 plus 9 is minus 1 divided by 15. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 15x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16x माइनस 4. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15x माइनस 16x, RHS में 16x माइनस 4 माइनस 16x माइनस x, यहाँ आ जाएगा माइनस 4. अब बेटा x के साथ हमें माइनस नहीं लेना, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे. x इज़ ग्रेटर देन 4. तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज़ 4 टू इन्फिनिटी. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 5. LHS हम एज इट इज़ रख देते बेटा. यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे. 4 5 का एलसीएम आ जाएगा 20. 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x. 15x माइनस 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय 20. LHS हमारे पास 2x माइनस 1 बाई 3 था. देन इसको सॉल्व करेंगे. 15x प्लस 4x 19x माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 20. 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. बेटा अगेन हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 2x माइनस 1, 3 इंटू 19x माइनस 18, 20 इंटू 2 40x माइनस 20, 57x माइनस 54. 40x माइनस 20 है LHS में, RHS में है 57x माइनस 54. तो यहाँ माइनस 57x एंड यहाँ पर भी माइनस 57x कर देंगे. 40x माइनस 57x इज माइनस 17x माइनस 20 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 54. नेक्स्ट स्टेप बेटा, यहाँ माइनस 20 है तो माइनस 20 में प्लस 20 कर देंगे ताकि वो हट जाएगा LHS से. यहाँ पर भी माइनस 54 प्लस 20 माइनस 17x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 34. अब देखो बेटा यहाँ माइनस 17 हटाना है तो माइनस 17 से हम डिवाइड करेंगे. अब माइनस है तो साइन रिवर्स हो जाएंगे. माइनस 34 माइनस 17 मीन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2. 2 से छोटी वैल्यू है. स्लैक इनइक्वालिटी है तो राउंड ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी. देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट माइनस इन्फिनिटी टू 2. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज़ को और उसके ग्राफ भी दिखाने हैं. ठीक है, मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शो करनी है. तो 17th देखते हैं. 3x माइनस 2, यहाँ है 2x प्लस 1 तो दोनों साइड्स हम प्लस 2 करेंगे. यहाँ भी प्लस 2. LHS में आ जाएगा 3x, RHS में आ जाएगा 2x प्लस 3. देन 3x माइनस 2x, RHS में भी माइनस 2x. x लेस देन 3. तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x लेस देन 3. ठीक है, सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे. लेस देन 3 मीन्स 3 बट 3 इंक्लूडेड नहीं है, राउंड ब्रैकेट, देन माइनस इन्फिनिटी टू 3. इसको बेटा हमें ग्राफिकली शो करना है. यहाँ पर एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन में आपको शो करना है x लेस देन 3. x लेस देन 3 मीन्स 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ नोट बनाएंगे. ठीक है, और अगर इंक्लूडेड होता है तो इसको डार्क कर देते हैं. लेस देन 3 मीन्स ये जो मैं डार्क कर रही हूँ. ठीक है,
तो यहाँ पर हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया सॉल्यूशंस का। बेटा इस एरो का मतलब क्या होता है कि ये -6 तक ही नहीं स्टॉप हो गया, ये आगे भी कंटिन्यू है नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है 5x - 3 एंड यहाँ पर है 3x - 5। दोनों तरफ हम +3 कर देंगे। LHS में आ जाएगा 5x, RHS में आ जाएगा 3x -2, देन -3x LHS में, RHS में भी -3x, 2x आ जाएगा LHS में, यहाँ आ जाएगा -2। अब यहाँ देखो बेटा x के साथ 2 है, 2 हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से कर रहे तो साइन चेंज नहीं होंगे। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो ग्रेटर देन -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, -1 टू इन्फिनिटी मीन्स -1 भी इंक्लूडेड है एंड उससे बड़ी वैल्यू। अब नंबर लाइन पे देखते हैं बेटा, यहाँ पर नंबर लाइन है -1 टू इन्फिनिटी शो करना मीन्स -1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, डार्क सर्कल, और उससे बड़ी वैल्यूज़ मीन्स राइट हैंड साइड में हमें लेके जानी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 × 1 3 -3x, राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में 3 - 3x, राइट हैंड साइड में 2x + 8 -3 -3, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 8 - 3 इज 5, देन -3x -2x, राइट हैंड साइड में भी -2x करेंगे, यहाँ आ जाएगा -5x एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 2x - 2x इज 0। अब बेटा x के साथ -5 है, -5 को हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे -5 से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, x इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हो जाएगा ग्रेटर देन -1 मीन्स -1 टू इन्फिनिटी एंड -1 इज नॉट इंक्लूडेड। नंबर लाइन पे देखते हैं बेटा, ग्रेटर देन -1, -1 यहाँ पर है एंड -1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो नोट बनाएंगे -1 टू इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे हम ऐसे शो करेंगे इसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन -1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। x/2, यहाँ पर बेटा राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे, 15 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3, 5 × 5 25x -10 -21x + 9, डिनोमिनेटर में 15 है, LHS में है x/2, 25x - 21x इज 4x, -10 + 9 इज -1 डिवाइडेड बाय 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद LHS में आ जाएगा हमारे पास 15x एंड RHS में आ जाएगा 2 × 4x - 1, 15x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8x - 2। यहाँ पर बेटा -8x करेंगे, राइट हैंड साइड में भी हम -8x करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 15 - 8x 7x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। अब बेटा x के साथ 7 है, 7 को हटाना है तो हम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -2/7। जो x की वैल्यू है वो -2/7 है, तो नियरली -2/7 क्या होती है, -0.2 एंड -0.2 हमारे पास कहाँ पर आएगा, ये 0 है, ये यहाँ पर है तो -0.2 यहाँ कहीं आएगा और ये इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए हम इसको डार्क से कर रहे हैं कि ग्रेटर देन -0.2 ये। ठीक है, ये है हमारे पास सॉल्यूशन। साथ में आपको यहाँ पर भी लिख देना है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर ये तो बेटा रियल नंबर्स है, अगर वो इंटीजर्स आपको शो करना हो, नेचुरल नंबर शो करना हो तो वो कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा एग्जाम्पल में भी था आपके पास,
रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Means first unit test में उसको 70 मिले हैं, second unit test में 75 मिले. Find the minimum marks he should get in the third test. थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. आपको बताया गया बेटा, जब भी एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, एट मोस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू. ठीक है, एटलीस्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू, एट मोस्ट में लेस देन और इक्वल टू. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड टेस्ट. ठीक है, थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट में उसे कितने मार्क्स मिले हैं 70, सेकेंड टेस्ट में मिले हैं 75, थर्ड टेस्ट में हमने लेट कर लिए हैं x डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, हमने सम ऑफ यूनिट टेस्ट निकाल लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एवरेज मार्क्स. और एवरेज मार्क्स क्या बोला है एटलीस्ट 60. तो बेटा आप एटलीस्ट के लिए यूज करोगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. ठीक है, 70 + 75 हो गया 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60. अब यहाँ देखो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटू 3, तो यहाँ आ जाएगा 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180. अब 145 हमें नहीं चाहिए एक्स के साथ, तो हम माइनस कर देंगे 145 प्लस एक्स माइनस 145 एंड राइट हैंड साइड में भी माइनस 145. हमें सिर्फ वेरिएबल एक साइड रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को हमें हटाना होता है वहाँ से. तो 180 माइनस 145 इज 35. तो कितने मार्क्स मतलब उसको मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए 35 मिलने चाहिए. 35 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रवि मस्ट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 35 marks to get an average of at least 60 marks. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 भी बेटा वैसे ही सिमिलर है. यहाँ देखेंगे टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन. मीन्स ग्रेड ए के लिए एवरेज मार्क्स कितना होना चाहिए 90 मार्क्स और मोर. मतलब यहाँ पता चल रहा है कि एटलीस्ट या तो 90 या 90 से ज़्यादा. इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में इतने 87, 92, 94, 95, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन. तो ये भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे. लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन द 5th एग्जामिनेशन में हमने एक्स कर दिया. तो यहाँ पर भी एवरेज मार्क्स कितना होगा सम फाइंड आउट करेंगे बेटा. एवरेज के लिए हम क्या करते हैं सम फाइंड आउट करते हैं 5 सब्जेक्ट्स का. फर्स्ट एग्जामिनेशन का, यहाँ एग्जामिनेशन है ना 87 + 92 + 94 + 95 एंड 5th एग्जाम में हमने लेट किया है एक्स डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड करना है यहाँ पर 5 एग्जाम्स है तो डिवाइडेड बाय 5. और यहाँ बोला है कि एवरेज कितना होना चाहिए 90 या 90 से ज़्यादा. तो ये क्या है ये भी एटलीस्ट 90 ही है बेटा. ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 368 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90. डिनोमिनेटर में 5 है, 5 को हटाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. LHS में है 368 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा 450. 368 प्लस एक्स दोनों तरफ हम माइनस 368 कर देंगे 450 माइनस 368. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 82. ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू मिटा. कितने 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आने चाहिए 82 मार्क्स. मतलब मिनिमम 82 मार्क्स आने चाहिए, उससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं. एटलीस्ट का मतलब होता है कि मिनिमम 82 मार्क्स तो आने ही चाहिए, उससे ज़्यादा आ सकते हैं हमें एवरेज 90 या 90 से अबव लाने के लिए.
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ऐसा हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पर बेटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, एक साथ जो है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमने 1 लिया है तो यहाँ आ गया 2, साथ साथ 2 है तो 3, 3 है तो 4। अब ऑड की बात हो रही है, ऑड में मतलब अगर 1 लोगे तो 1 के बाद कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है, 3, 3 लोगे तो 3 के बाद कौन सा आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर जो छोटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने एक्स लेट कर दिया, तो जो दूसरा होगा वो x+2 हो जाएगा। बेटा अगर 1 है तो 3 आपको कैसे मिलेगा, +2 ऐड करने से, ठीक है। अब हमें देखो गिवन क्या है यहाँ पर, विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही स्मॉलर देन 10 है। तो अगर छोटे वाला 10 हमने ले लिया x इज लेस देन 10, x लेस देन 10 है, x+2 भी लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या बोला, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। सेकेंड कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पर कि दोनों का जो सम है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 11। तो यहाँ से हमें x लेस देन 10 मिल गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा x लेस देन 8। इसको सॉल्व करेंगे, 2x+2 ग्रेटर देन 11, 2x यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा x लेस देन 10 है, x लेस देन 8 है, तो हम 8 वाला लेंगे कि जो x है वो 8 से छोटा है, x जो है 10 से छोटा है। तो 8 से छोटा है तो दैट मीन्स 10 से तो वो छोटा होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो x है वो 8 से छोटा है एंड x इज ग्रेटर देन 9.2, बट 9.2 से बड़ा है। और यहाँ 9.2 का मतलब 9/2 का मतलब है 4.5। आपको बोला गया है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 4.5 से लेकर 8 के बीच में कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x कैन टेक वैल्यूज 5 and 7। देखो 4.5 and 8 के बीच में कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 5, 6, 7। बट आपको क्या चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो यहाँ पर हम 5 and 7 ले लेंगे। तो रिक्वायर्ड पेयर्स क्या होंगे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूटिव पेयर्स चाहिए ना आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के, तो रिक्वायर्ड पेयर्स हो जाएंगे। रिक्वायर्ड पेयर्स हमने क्या लेट किए थे, x+2 लेट किए थे। अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5, 7 एंड अगर 7 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी बेटा सेम ऐसा ही है, वहाँ पर ऑड थे, यहाँ पर इवन है, ठीक है। साथ में आपको बोला गया बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों ही क्या है 5 से बड़े हैं। तो हमने छोटे वाला क्या ले लिया है, x लेट कर लिया है, एंड बड़े वाला जो इंटीजर है वो हमने x+2 लेट कर दिया, और दोनों ही 5 से बड़े हैं तो x ग्रेटर देन 5, x+2 ग्रेटर देन 5। साथ में आपको बोला गया सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, दोनों का सम 23 से छोटा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x+2 लेस देन 23, 2x लेस देन 21, x इज ये आ जाएगा 21/2, मीन्स अब ये आ जाएगा 10.5। अब यहाँ से बेटा जो x की वैल्यू मिली है, x+2 ग्रेटर देन 5, मीन्स x इज ग्रेटर देन, कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व, x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है तो अंडरस्टूड है वो, 5 से बड़ा है तो वो 3 से बड़ा तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या आई है, x इज लेस देन 21/2 एंड x इज ग्रेटर देन 5। देखो बेटा x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 5, अगर x ग्रेटर देन 5 ले रहे तो वो ऑटोमेटिकली 3 से तो बड़ा होगा ही, और 21/2 कितना आ गया, 10.5। तो जो x की वैल्यूज़ है वो क्या आ सकती हैं, 5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 6, 7, 8, 9, 10, और इसमें से इवन क्या है, 6, 8, 10। तो यहाँ पर हम लेंगे 6, 8 एंड 10। अगर x की वैल्यू ये है तो रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स क्या हो जाएंगे,
रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स। अगर हम 6 लेंगे तो साथ में हो जाएगा 8, अगर 8 लेंगे तो हो जाएगा 10 एंड 10 लेंगे तो साथ में हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड पेयर्स आ जाएंगे बेटा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। यहाँ बोला गया है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ये हम लॉन्गेस्ट साइड ले लेते हैं, ये हमने शॉर्टेस्ट साइड ले ली और एक हमने ले ली थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोला गया है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अब हमें लेट किसे करना है वो अभी हम देखेंगे। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को लेट कर लें तो हमें लॉन्गेस्ट साइड पता चल जाएगा एंड थर्ड साइड पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड देखो 1 सेंटीमीटर लेट कर ली हमने, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में हम दे रखा है। शॉर्टेस्ट साइड 1 सेंटीमीटर है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी बेटा, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी 3x एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से, तो थर्ड साइड इज 3x माइनस 2। देन आपको दे रखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 67। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, और यहाँ पर सारी साइड्स कितनी है, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर लिख देंगे 61। सॉल्व करेंगे, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, 7x प्लस 2 कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 7, तो हमें मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। पूछा क्या गया, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देयरफॉर द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी शॉर्टेस्ट साइड की, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा बोला गया है आपको, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर है, और इसमें से 3 लेंथ कट करना चाहता है, ठीक है। A1 2 3 लेंथ हमने कट कर लिया। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पर हमें फिर वही लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, थर्ड लेंथ कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस। शॉर्टेस्ट पीस की हमने लेंथ लेट कर ली है x सेंटीमीटर। देन हम देखेंगे सेकेंड लेंथ इज टू बी, सेकेंड लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड थर्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने शॉर्टेस्ट लेंथ कर ली, लेट x सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ क्या बोला गया है कि सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो सेकेंड लेंथ हो जाएगी x प्लस 3 सेंटीमीटर एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है, तो ये हो जाएगी 2h सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो बेटा, टोटल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 91 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हो गया x, ये हो गई है x प्लस 3, ये हो गई है 2x। यहाँ बोला गया व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। यहाँ समझना है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, यहाँ पर थर्ड पीस कौन सा है, इज टू बी
यहाँ बोला गया है कि जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकेंड से। थर्ड माइनस सेकेंड कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट लिखा है। और बेटा साथ में आपको बोर्ड बोला गया है कि जो बोर्ड की लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। तो मतलब इन तीनों का सम जो हमने लिया ना, x + x+3 + 2x कितना होना चाहिए, 91 या फिर 91 से कम होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें कि जो थर्ड है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकेंड से, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल रही है और यहाँ से हमें सेकेंड मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो x + x + 2x 4x + 3 91, यहाँ हो जाएगा 88 एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 22। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 22 यहाँ से मिल गया हमें। थर्ड लेंथ क्या है हमारे पास, 2x माइनस सेकेंड लेंथ इज x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करेंगे 2x - x - 3 x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 + 3 ऐड करेंगे +3 और यहाँ पर भी +3। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। अब दोनों को देखेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट से हमें क्या मिला है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 22 एंड सेकेंड से हमें क्या मिला है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल्स टू 22 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर देखो बेटा इसका मतलब क्या है, जो शॉर्टेस्ट साइड x हमने क्या लेट किया था, शॉर्टेस्ट साइड, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो बेटा हमने 3 पीसेस तो कट कर लिया है, पर हो सकता है कि 91 सेंटीमीटर में कुछ पार्ट अनयूज्ड भी हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ये कट कर लिया, सेकंड पार्ट हमने ये कट कर लिया, थर्ड पार्ट हमने ये कट कर लिया है, तो उसमें कुछ पार्ट अनयूज्ड भी होगा। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा लेस देन और इक्वल्स टू 91 कि 91 सेंटीमीटर पूरा है। थर्ड पीस करने के बाद इन तीनों का सम या तो 91 या 91 से कम हो सकता है।